मगरबी बंगाल के वजीर जाकिर हुसैन पर हुए बम हमले की जांच की। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जाकिर हुसैन पर हमला क्यों और किसने किया, लेकिन ममता बनर्जी ने इस केस की जांच के लिए एसआईटी का ऐलान कर दिया है। 3 एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। इसके अलावा रेलवे भी बम हमले की जांच कर रहा है। इस बीच कोलकाता में इलाज करवा रहे वजीर जाकिर हुसैन की हालत अब बेहतर है। आज भी उनके कुछ ऑपरेशन किए जाएंगे। मुर्शिदाबाद में हुए एक धमाके ने मगरबी बंगाल में कानून निजाम की पोल खोल दी। इस हमले में मुर्शिदाबाद से कोलकाता के लिए ट्रेन से रवाना होने से ठीक पहले मगरबी बंगाल के लेबर वजीर जाकिर हुसैन को निशाना बनाया गया था। परसों धमाका हुआ, कल धमाके पर सियासत हुई, लेकिन अब इस बात की जांच का वक्त है कि आखिरकार इस धमाके का निशाना कौन था, धमाके का मकसद क्या था और इस धमाके के पीछे किसका हाथ था। जिस बम धमाके में जाकिर हुसैन जख्मी हुए वो रेलवे स्टेशन पर हुआ था, इसलिए इसकी जांच सबसे पहले रेलवे पुलिस ने शुरू की। लेकिन ममता बनर्जी कहां खामोश बैठने वाली थी। वजीर आला ने मामले की एसआईटी जांच का हुक्म दिया। अब तीन जांच एजेंसीज सीआईडी, सीआईएफ और एसटीएफ धमाके की जांच करेंगी। मामले की जांच कर रही एसआईटी को एडीजी सीआईडी हेड कर रहे हैं। टीम में एसटीएफ, सीआईएफ, काउंटर इंटेलिजेंसी फोर्स और रियासती पुलिस के अफसरान शामिल हैं। आज एसआईटी की टीम जाय हादसे का मुआयना करेगी। कल सीआईडी की टीम ने जाय वारदात पर जांच की थी। बॉम्ब स्क्वाड ने धमाके वाली जगह से नमूने इकट्ठे किए। जाय वारदात के नजदीक एक तार का टुकड़ा और रेलवे ट्रैक से 2 बैटरी के टुकड़े मिले। जांच एजेंसियों को आईईडी के इस्तेमाल होने का शक है। मौके से केमिकल सैंपल भी इकट्ठे किए गए हैं। केमिकल सैंपल्स का मिलान तार के टुकड़े और बैटरी से किया जाएगा। आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी जाय हादसे पर जाकर जांच करेंगे। जांच एजेंसियों को ये भी मालूम करना है कि क्या इस वाकये के पीछे कोई सियासी साजिश थी या फिर जाकिर हुसैन पर किसी जाति दुश्मनी के तहत हमला किया गया। इसके अलावा इस एंगल पर भी जांच हो रही है कि इस धमाके का निशाना कहीं कोई और तो नहीं था। फिलहाल बम धमाके में जख्मी मगरबी बंगाल के लेबर वजीर जाकिर हुसैन की हालत मुस्तहकम है। उनका इलाज कोलकाता में चल रहा है। धमाके के बाद जख्मी जाकिर हुसैन सीसीयू में दाखिल है। जाकिर हुसैन के पैर की एक उंगली काटनी पड़ी है। आज भी जाकिर हुसैन के कुछ ऑपरेशन किए जाएंगे। वजीर आला ममता बनर्जी ने कल अस्पताल जाकर उनका हाल जाना। सीएम ने मामले की एसआईटी जांच के हुक्म देते हुए बम हमले के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। দেখো রেল মিনিস্টার এটুকু বলে দিল খালাস হয়ে গেল আর আমার একটা মিনিস্টার সহ আমার 26 জন সাধারণ মানুষ তারা আজকে মৃত্যুর দিকে লড়াই করছে। রেল মিনিস্টার কি জানে তাদের হাত উড়ে গেছে, তাদের পা উড়ে গেছে, তাদের মুখ ঝলসে গেছে, তাদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখেছে? তার স্টেশনে কি হচ্ছিল? এটা পুরোপুরি তাদের দায়িত্ব, টোটাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব। इधर वजीर दाखिला अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी को बंगाल में होने वाले सियासी तशद्दुद की याद दिलाई और उन्होंने कहा कि गुंडे पाताल में भी छिप जाएं तो उन्हें खोजकर जेल में डाला जाएगा। जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। फिलहाल मगरबी बंगाल के लेबर वजीर जाकिर हुसैन पर हमले के बाद जांच और सियासत दोनों शुरू हो चुके हैं। इंतखाबी मौसम में मगरबी बंगाल के वजीर पर हमले के पीछे छिपी साजिश से पर्दा हटने के बाद उन इल्जामात के जवाब भी मिलेंगे जो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।